गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। इस क्वेश्चन में जो स्पेशल टास्क है वो ये है कि हमारे जो अकाउंटिंग पीरियड हैं वो केवल 9 मंथ्स के हैं। 9 मंथ्स के हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड है वो जुलाई से स्टार्ट हो रहा है और मार्च में एंड हो रहा है। डेट मीन्स हमने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया होगा जुलाई में, जो कि मार्च में उसका ईयर एंड हो रहा है। आप काउंट कर सकते हैं जुलाई से लेकर मार्च तक 9 मंथ्स ही होते हैं। तो आइए बिना देरी किए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है। 28 के 3 पार्ट्स हैं, ए, बी और सी। तो सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 28 का ए पार्ट। उसके बाद में हम लोग लेंगे क्वेश्चन नंबर 28 का बी पार्ट। उसके बाद में हम लोग लेंगे क्वेश्चन नंबर 28 का सी पार्ट। आइए सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं ए पार्ट की। 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी, सी। बिजनेस कब स्टार्ट किया? जुलाई 1 को। अकाउंट्स बंद हो रहे हैं 31 मार्च को। और ए ने ड्राइंग्स कब किया? ए ने ड्राइंग्स किया है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। और कितना किया है? 10,000 रुपीज पर मंथ। तो ए का ड्राइंग सेट 10,000 रुपीज पर मंथ इंटू 9 क्यों किया? क्योंकि अकाउंटिंग पीरियड 9 मंथ्स के हैं, जुलाई से लेके मार्च तक के। तो 10,000 रुपीज पर मंथ ड्राइंग्स का अमाउंट है, ये क्वेश्चन में गिवन है। अकाउंटिंग पीरियड 9 मंथ्स के हैं तो मैंने 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो क्वेश्चन में 9% पर एनम है, तो इसको मैंने 9% से मल्टीप्लाई कर दिया इनटू टाइम। टाइम किस तरीके से आएगा वो मैं आपको अभी बताऊंगा। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28 के बी की। यहां पर बी ने ड्राइंग्स कितना किया? 10,000 पर मंथ। वही सेम 10,000 पर मंथ। अकाउंटिंग पीरियड केवल 9 मंथ्स के हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 9% पर एनम। टाइम किस तरीके से आएगा वो मैं आपको अभी बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 28 का सी। सी ने ड्राइंग्स कितना किया? वही 10,000 रुपीज पर मंथ इंटू 9, क्योंकि अकाउंटिंग पीरियड 9 मंथ्स के हैं, इंटू 9/100, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है, इंटू टाइम। वो कैसे आएगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं 28 का जो ए है उसकी बात कर रहे हैं। उसमें ड्राइंग्स किया गया बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। ड्राइंग्स कब किया? बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। अगर आपने ड्राइंग्स किया है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ तो आप ध्यान रखिएगा इंटरेस्ट जो आएगा वो आएगा 5 मंथ्स का। तो हमें करना होगा 5/12। और बी ने ड्राइंग्स कब किया? बी ने ड्राइंग्स किया है एंड ऑफ एवरी मंथ। अगर आपने ड्राइंग्स किया है एंड ऑफ एवरी मंथ तो आप ध्यान रखिएगा 4 मंथ्स का इंटरेस्ट आएगा। और सी ने ड्राइंग्स कब किया? मिडिल ऑफ एवरी मंथ। मिडिल ऑफ एवरी मंथ में 4.5 मंथ्स का इंटरेस्ट आएगा। मैं यहां पे लिखना भी चाहूंगा ताकि आपको ध्यान रहे। जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है उसमें ड्राइंग्स कब हुआ? फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। जो सेकंड कंडीशन है उसमें ड्राइंग्स कब हुआ? एंड ऑफ एवरी मंथ। और जो कंडीशन नंबर 3 है उसमें ड्राइंग्स कब हुआ? मिडिल ऑफ एवरी मंथ। तो सबसे पहले हम इसको कैलकुलेट करते हैं। 10,000 इंटू 9 इंटू 9/100 इंटू 5/12, ये हमारा आ गया 3,375 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर ए। बी की बात कर रहे हैं 10,000 इंटू 9 इंटू 9/100 इंटू 4/12, ये आ गया हमारा 2,700। सी की बात कर रहे हैं हम लोग 10,000 इंटू 9 इंटू 9/100 इंटू 4.5 डिवाइडेड बाई 12, ये आ गया 3037.5। इसको हम कह सकते हैं 3038। ये हमारा क्या आ गया? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब इसमें 2 लॉजिक्स हमें डिस्कस करने हैं।
सबसे पहला 10,000 रुपीज क्या है, ड्राइंग्स का अमाउंट पर मंथ। 9 से मल्टीप्लाई क्यों किया हमने, क्योंकि अकाउंटिंग पीरियड 9 मंथ्स के हैं। 9/100 क्यों किया, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 9%। अब ये टाइम किस तरीके से कैलकुलेट किया, ये जो टाइम कैलकुलेट किया है ये किस तरीके से कैलकुलेट किया, ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा। डिवाइडेड बाय 12 क्यों किया, क्योंकि टाइम काय में है, मंथ में। मंथ को ईयर में चेंज करने के लिए डिवाइडेड बाय 12 किया जाता है। अब हमारे सामने एक ही टास्क बचा हुआ है कि हमने 5 क्यों लिखा, 4 क्यों लिखा और 4.5 क्यों लिखा। आइए इसको हम समझते हैं। ये मैंने पहले से ही मंथ मेंशन कर दिए हैं, जुलाई से लेके मार्च तक, क्योंकि हमारे अकाउंटिंग पीरियड 9 मंथ्स के हैं। 9 मंथ्स के हैं तो नेचुरल बात है जुलाई में स्टार्ट होंगे और मार्च में कंप्लीट हो जाएंगे। एक फार्मूला होता है जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइडेड बाय 2। मैं आपको बता दूं, जो ए वाला पार्ट था उसमें ड्राइंग्स कब किया था उसने, फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, यानी 1 जनवरी को, सॉरी 1 जुलाई को, 1 अगस्त को, 1 सितंबर को, 1 अक्टूबर को एंड कंटिन्यू। तो हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या चाहिए, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स। सबसे पहले ड्राइंग्स कब किया उसने, 1 जुलाई को, तो 1 जुलाई से 31 मार्च टाइम कितना हो गया 9 मंथ्स। प्लस के बाद लिखा हुआ है टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स। सबसे लास्ट में ड्राइंग्स कब की उसने, 1 मार्च को, तो 1 मार्च से 31 मार्च टाइम कितना हो गया, 1 महीना। तो 9 + 1 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारा आ गया 5 मंथ्स। जो उसका सेकंड वाला पार्ट है उसमें ड्राइंग्स कब की थी उसने, एंड ऑफ एवरी मंथ, दैट मींस 31 जुलाई, 31 अगस्त, 30 सितंबर, 31 अक्टूबर, यानी एंड ऑफ एवरी मंथ। तो फॉर्मूले के हिसाब से सबसे पहले ड्राइंग्स कब की, 31 जुलाई को, तो 31 जुलाई से 31 मार्च टाइम कितना बचा, 8 मंथ्स। प्लस सबसे लास्ट में ड्राइंग्स कब की, 31 मार्च को, तो 31 मार्च से 31 मार्च टाइम कितना बचा, 0 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना आ गया 4। और जो हमारी लास्ट वाली कंडीशन थी उसमें ड्राइंग्स कब किया था, मिडिल ऑफ एवरी मंथ, तो सबसे पहले कब किया, 15 जुलाई को, तो 15 जुलाई से 31 मार्च टाइम कितना बचा, 8.5 मंथ्स। और सबसे लास्ट में कब किया ड्राइंग्स, 15 मार्च को, तो 15 मार्च से 31 मार्च 0.5 मंथ्स डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया हमारा 4.5। तो आप देखिएगा 5 मंथ्स किस तरीके से कैलकुलेट हुए, 4 मंथ्स किस तरीके से हुए, 4.5 मंथ्स किस तरीके से कैलकुलेट हुए, और इसी चीज को मैंने यहां पर शो किया है, 5 मंथ्स, 4 मंथ्स एंड 4.5 मंथ्स। और इसी के साथ में हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो चुका है।